अहमद बिलाल साहब, आप क्या कहेंगे? नैब लॉ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे मामलात में इसने ड्रैग कर रखा, रोक के रखा उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, क्योंकि सारे लोग नैब से डरते थे कि जिसने घुगी मारी वो जेल में पड़ा होगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी साइन नहीं था करता। 2 ऑर्डिनेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद लेकर आई ताकि उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। PMLN ने बाज़ तरमीम ऐसी कर दी हैं जिससे लगता यह है कि वो केस स्पेसिफिक हैं, किसी का केस माफ़ करवाने के लिए हैं। कुछ तरमीम जो हैं वो जायज़ थी, जैसे चेयरमैन की मुद्दत को मखसूस करना, वो 90 दिन के रिमांड वाली चीज़ को दुरुस्त करना, लेकिन बाद चीज़ें नाजायज़ भी लगती हैं। अब कोर्ट के अंदर मामला चला गया, क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, शेख वकास अकरम साहब ने जो भी बात कही है, मैं क्विकली ज़रा उसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, दुनिया के अंदर ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है और कन्फ्रंटेशन होती है, इसके बावजूद मुखालिफ जमातें आपस में बैठती हैं और वो बात कर रही होती हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी कर रही होती हैं, लेकिन साथ साथ बात भी कर रही होती हैं। और हम भी माजी में ये करते रहे हैं। हमारे बहुत बुरे हालात में भी पार्टियां एक दूसरे के साथ फिर बैठती रही हैं, गोल से मेज़ कॉन्फ्रेंस हो या कोई दूसरा तरीका हो। ये अभी हाल ही की बात है कि हमने एक दूसरे के साथ मिल के बैठना और उसके साथ मुज़ाकरात करना और डायलॉग करना बिल्कुल ममनू करार दे दिया है, और हम समझते हैं कि दूसरा गद्दार है या मुल्क दुश्मन है। ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है, पिछले 3-4 साल का फिनोमेना है, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। दुनिया के किसी मुल्क में ये मुमकिन नहीं है कि वो आप जमहूरी निज़ाम चला रहे हों और आप एक दूसरे के साथ बात करने से इनकार करें और एक दूसरे को गद्दार समझें। ये पॉपुलिज्म है और ये फ़ायदा उठाने की बात है और ये सियासत है और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश है। इसके नतीजे में मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। पता नहीं आपको कोई ज़ाती तौर पे किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचे या ना पहुंचे। लिहाजा मेरे ख्याल में गुफ्तगू के अलावा कोई रास्ता और नहीं है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है, मेरे ख्याल में ये हमें फ़ख्र है कि हमारे पास अभी ऐसे फोरम मौजूद हैं जो इन बातों की तरफ, इस सैनिटी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ बुनियादी सवाल है कि आप जिस फोरम पे इलेक्ट हुए हैं, जिस फोरम पे आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे तो आप मौजूद नहीं हैं, वहाँ आप बहस करने को तैयार नहीं हैं, और उठा के ये सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं ये सियासी फैसला यहाँ पे तय करने के लिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ऐन मुमकिन है कि इस नैब लॉ के अंदर कई चीज़ें ऐसी हों जो कि केस स्पेसिफिक हों, जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर बहस कहाँ होगी? इसके ऊपर बहस पार्लियामेंट होगी, इसके ऊपर बहस मीडिया में भी हो सकती है, लेकिन फैसला तो पार्लियामेंट में होगा। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो मुल्क को किस मुकाम पे लाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल बर्बादी का रास्ता है जो हमने अडॉप्ट कर लिया है, और ऐसा नहीं है कि ये इस मौके पे बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत हो सकती है, और अगर ये नहीं होगी तो फिर इसके नतीजे में 1977 याद रखिएगा। हालांकि उस ज़माने में भी बात हो रही थी, उसके नतीजे में जो कुछ होना था वो फिर दोबारा होगा, और उससे हमें बेखबर नहीं रहना चाहिए। सर, अल्लाह रहम करे कि वो कुछ ना हो। हमने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया अपनी इन्हीं कोताहियों की वजह से। हमें आगे चलना है, खुदा ताला हमें उस बुरे वक्त से बचाए जिसकी तरफ आपने निशानदेही की।